यदि आप अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो श्री कृष्ण के ये 5 उपदेश अपने जीवन में अपना लीजिए। आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। पहला, कोई परिपूर्ण नहीं होता। अपने आप को परिपूर्ण करने के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद न करें, क्योंकि इस संसार में कोई भी मनुष्य परिपूर्ण नहीं है। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसको सब कुछ प्राप्त है? सभी के जीवन में कुछ न कुछ कमी रहती ही है और लोग उसी कमी को अपने जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं, जिससे हर समय दुखी रहते हैं, तनावपूर्ण जीवन जीते हैं, जिसके कारण क्रोधी और चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई समस्या दी है, कमी दी है, लेकिन उस समस्या या कमी में कैसे रहना है यह पूरी तरह मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि अगर आपको इस जीवन में खुश और शांति से रहना है तो जो है उसी में खुश रहो जो आपको मिला है, और अपनी इच्छाओं को कम करो। खुश रहने का सबसे उत्तम उपाय है अपनी इच्छाओं को कम करना। इच्छाएं जितनी कम रहेंगी आप उतना खुश रहेंगे। इस बात से कभी परेशान मत हो कि मुझ में यह कमी है, मुझ में वह कमी है। अपनी कमी ढूंढने से अच्छा है कि अपनी चारों तरफ नज़र घुमाकर देख लीजिए। हर व्यक्ति में कोई न कोई कमी अवश्य मिल जाएगी। अपनी कमी पर कभी रोइए नहीं, उस पर सोच सोच कर बर्बाद मत कीजिए अपना समय। दूसरा, वर्तमान में जीना सीखिए। आज ही शुरू कर दीजिए वर्तमान में जीना। जीवन ना तो भविष्य में है न अतीत में है, जीवन तो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में है। इसी क्षण का अनुभव ही जीवन है। अगर मनुष्य वर्तमान में रहना सीख ले तो उसके आधे दुख तो ऐसे ही कम हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य अपनी ऊर्जा भविष्य के बारे में कल्पना करने में लगाता है, जो पूरी तरह व्यर्थ है। अगर आप वर्तमान में रहना सीख लेते हैं तो आपका भविष्य भी सुनहरा होगा। और वो मूर्ख व्यक्ति होता है जो अतीत के बारे में सोचता रहता है। उससे केवल और केवल समय की और तन की बर्बादी होती है, क्योंकि भविष्य और अतीत के बारे में सोचने वाले इंसान को सिर्फ दुख और परेशानियों के अलावा कुछ नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसका वर्तमान समय से तो ध्यान ही हट जाता है। वर्तमान पर अपने आप को केंद्रित करें और वास्तविक जीवन को जिएं, जीवन का असली आनंद का उपभोग करें। तीसरा, अपने धर्म का त्याग कभी न करें। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसा समय जरूर आता है जब सारे सपने, सारी आशाएं और सारे कर्म अदृश्य हो जाते हैं। जीवन के सारे आयोजन ही बिखर जाते हैं। एक ओर दुख होता है और दूसरी ओर धर्म। तब अधिकतर मनुष्य भयभीत हो जाते हैं और अपने मार्ग से भटक जाते हैं। लेकिन जीवन में सफल होने के लिए आपको किसी भी परिस्थिति में धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। जो धर्म का त्याग नहीं करता है, ईश्वर उसकी अवश्य सहायता करते हैं। आपने राजा हरिश्चंद्र की कथा जरूर सुनी होगी। हरिश्चंद्र ने किसी भी कठिन परिस्थिति में अपने सत्य का त्याग नहीं किया, अपने धर्म का त्याग नहीं किया, तो भगवान ने स्वयं उनकी सहायता की। इसी प्रकार मनुष्य को अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। कठिन परिस्थिति और दुख मनुष्य के जीवन का एक भाग है। इस पर विजय पाने के लिए आपको इनसे लड़ने की आवश्यकता है। लड़ने से ही विजय श्री मिलेगी। जो लड़ता नहीं उसने तो पहले ही पराजय स्वीकार कर ली। चौथा, सत्य पर अडिग रहें। सबके जीवन में ऐसा समय जरूर आता है जब वह हृदय से सत्य कहना चाहता है, लेकिन मुख से निकल नहीं पाता है। मनुष्य भयभीत हो जाता है, लेकिन इस परिस्थिति में मनुष्य को सत्य अवश्य बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य की सीढ़ी व्यक्ति को सफलता के शिखर पर पहुंचाने का कार्य करती है। आपको इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि सत्य कभी पराजित नहीं होता है। सत्य को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किंतु अंत में सत्य की ही जीत होती है। कहा भी गया है, सत्यमेव जयते।
लोगों के मन में एक जिज्ञासा उठती रहती कि सत्य होता क्या है। सत्य क्या है? सत्य वह होता है जब भय होते हुए भी मनुष्य तथ्य बोलता है, निडर होकर अपनी बात को रखता है, वही सत्य है। सत्य और कुछ नहीं बल्कि निर्भयता का दूसरा नाम है। इसलिए सत्य पर हमेशा अडिग रहिए। 5वां, अपने कर्तव्य से विमुख कभी नहीं मत होना। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है, जो अपने मार्ग से भटक जाता है, उस मनुष्य का कोई आदर नहीं करता। अर्थात मनुष्य को अपना कर्तव्य बिना किसी भय और लोभ लालच के करते रहना चाहिए। अपने कर्तव्य से विमुख होना कायरता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपना कर्तव्य नहीं करता है, उस मनुष्य का स्वयं मैं आदर नहीं करता हूँ। मनुष्य को अपना कर्म बिना किसी डर के करते रहना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको भगवान श्री कृष्ण की ये वाणी अच्छी लगी होगी। जीवन में इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे। फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।